नई गाड़ी दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। शायद भैया के ससुराल वाले आए थे। बाबूजी चुपचाप दरवाजे की ओट में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माँ आंगन में झाड़ू दे रही थी। भाभी की आवाज़ लगाते ही हड़बड़ी से अस्त व्यस्त साड़ी में ही बाहर दौड़ी आती है। भैया की छोटी साली ने चीकू को गोद में भर लिया और अपने साथ लाए हुए कई कीमती खिलौने देकर उन्हें बहलाने लगी। ड्राइंग रूम में भैया के सास ससुर तथा भाई भाभी की गपशप आरंभ हो गई। भाभी ने माँ को झटपट नाश्ता और चाय बनाने के लिए कह दिया। माँ ने मुझसे पूछकर अपनी मैली साड़ी बदल डाली और रसोई में व्यस्त हो गई। माँ और बाबूजी के साथ ही ऐसा समय मुझे भी बड़ा कष्ट वाला प्रतीत होता था। इधर भैया भाभी के हंसी ठाके और ऊपर से माँ का बढ़ता बोझ। ये वही माँ है जो भैया की शादी से पहले कहती थी, इस घर में जल्दी से बहू आ जाए तो मैं भी पलंग पर बैठकर पानी मांगूंगी। और बहू आने के बाद कई बार पानी का गिलास बहू के हाथ में ही थमाना पड़ता है। जिस दिन भैया के ससुराल वाले आते थे, माँ कप प्लेट धोने और बर्तन मांजने का काम और भी फुर्ती से करने लगती थी। घर में छोटे बड़े काम से लेकर बाजार से खरीदारी करने तक का सारा भार बाबूजी पर एक मुश्त टूट पड़ा था। कई बार यह सब देखकर मन भर आता था, क्योंकि उन लोगों के आते ही माँ बाबूजी बहुत छोटे पड़ जाते थे। दरवाजे के बाहर बच्चों का शोरगुल सुनकर मैंने बाहर झांक कर देखा। भैया खर्च के बोझ की बात करते थे तो भाभी घर में खर्चों में कटौती करने की बात कह देती थी। वह हर बार एक ही बात कहती थी, लोग पागल नहीं हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। इन स्कूलों के बच्चे अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। भैया निरुत्तर रह जाते थे। बड़े उत्साह से भाभी ने स्कूल से फॉर्म मंगवाया। चीकू को किस प्रकार तैयारी करानी थी इस विषय पर मुझे भी कई हिदायतें दी थी। वह स्वयं सुबह जल्दी उठकर चीकू को पढ़ाने बैठ जाती थी। उन्होंने कई बातें चीकू को तोते की तरह रटा दी थी। वह उठते बैठते सोते जागते उस बच्चे से बच्चे के मस्तिष्क में कई तरह की सामान्य ज्ञान की बातें भरती रहती थी। अब माँ और बाबूजी के साथ चीकू का खेलना, घूमना, बातें करना, चहकना काफ़ी कम रह गया था। एक दिन वह माँ बाबूजी के साथ ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने लगा। भाभी उबलती हुई आई और तमक कर बाबूजी को भला बुरा कहने लगी, आप चीकू की जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। असभ्य, गंदे और निरक्षित बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या सीखेगा। और बाबूजी ने उसी समय दुलारते हुए चीकू को अपनी गोद में भर लिया था। भाभी की बात सुनकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई थी। ये अमीर लोग क्यों इतने भावना शून्य होते हैं। भला बच्चों के बीच असामान्यता की खाई कैसी। बच्चे तो बच्चे के साथ ही खेलता है। एक मुरझाए हुए फूल से हम खुशबू की आशा कैसे कर सकते हैं। क्यों नहीं सोचती भाभी यह सब कुछ। एक बार उबलता हुआ दूध चीकू के हाथ पर गिर गया था। वह दर्द में तड़प रहा था। सारा मोहल्ला परेशान होकर एकत्रित हो गया था। तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के सुझाव। बच्चे तो रिंकू को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब भाभी के मुंह से उन बच्चों के प्रति वात्सल्य के दो बोल भी नहीं फूटे। वह उनकी भावनाओं के साथ उमड़ते हुए प्यार के साथ तालमेल ही नहीं बैठा पाई थी। भाभी भी क्या करती, उनके स्वयं के संस्कार ही ऐसे बने थे। वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। पिता और भैया का लंबा चौड़ा व्यवसाय है। कॉलेज के ज़माने में ही वह भैया पर लट्टू थी। उनका प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। मध्यवर्गीय भैया ने कई बार उसे अपनी परिस्थिति का यथार्थ का बोध कराया, लेकिन वह तो उनके प्यार में दीवानी हो गई थी। भाभी की खुशी का ठिकाना न रहा, मानो उनकी कोई मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी। अब वह बड़ी खुश खुश नजर आने लगी। जुलाई में चीकू को स्कूल में भेजने जाने की तैयार होने लगे थे। नए कपड़े बनवाए गए थे, जूते, टाई और अन्य कई जरूरत की वस्तुएं खरीदी गई थी। अब तो भाभी चीकू के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बातें भी करने लगी थी। उसे शिष्टाचार सिखाने लगी थी। भाभी चीकू को जल्दी उठा देती थी। बेटा, देखा नहीं तुम्हारे मामा के बेटे और बेटी कैसे अपने हाथ से काम करते हैं। तुम्हें भी काम स्वयं करना चाहिए। थोड़ा चुस्त बनो। भाभी उस नन्ही जान को चुस्त बनना सिखा रही थी, जिसे खुद चुस्त का अर्थ मालूम नहीं था। माँ और बाबूजी चीकू से अलग होने की बात सोचकर अंदर ही अंदर विचलित हो रहे थे। आखिर चीकू के जाने का निश्चित दिन आ गया था। स्कूल ड्रेस में चीकू सचमुच बदल गया था। वह जाते समय मुझसे लिपट गया। मैंने उसे बड़े प्यार से पुचकार कर समझाया, तुम वहाँ रहने नहीं पढ़ने जा रहे हो। वहाँ तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे होंगे। उनमें से कई बच्चे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। उनके साथ पढ़ना, उनके साथ खेलना।
तुम हर छुट्टी में घर आ जाओगे। फिर माँ बाबूजी भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। भाभी भी उससे समझा रही थी, तरह तरह के प्रलोभन देकर। माँ और बाबूजी के कंठ से आवाज ही नहीं निकल रही थी, बस वे बार बार चीकू को चूम रहे थे। चिक्कू की विदाई का क्षण मुझे भी रुला गया। बोगनवेलिया के फूल के ढके दरवाजे के पास से विदाई के समय हाथ हिलाता हुआ चिक्कू माँ और बाबूजी के उठे हुए हाथ और आंसू से भीगा चेहरा, उस खामोश वातावरण में एक आवाज उभरती रही थी। बोगनवेलिया के फूल की पुरानी पंखुड़ियां हवा के तेज झोंके से खर नीचे गिरने लगी थी। उसके बाद उसमें संस्कार के नए फूल खिलेंगे और अपनी महक बिखेरेंगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।